अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। ब्रिटिश अच्छा, हमने लास्ट टाइम ये शुरू की थी HTML। तो इस पे हमने क्या क्या पढ़ा था भला? सर हेडिंग थी, पैराग्राफ था, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। हाँ जी, हमने पढ़ी थी हेडिंग। टैग। हेडिंग के छः होते हैं, लेवल 1 से लेकर 6 ये सर, पैराग्राफ। और एक सर वो भी पढ़ा था बोर्ड का। हाँ, बोर्ड बी। का। बोल्ड का जैसा। ये हमने पढ़ा था। आज हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। यहाँ से मैं फाइल पे जाऊँगा, ओपन फाइल करूँगा जो पहले मैंने बनाई थी, डेमो वाली, demo.html। इधर से पेज भी खोल लेते हैं। अच्छा, ये हमने पेज बनाया था, वेब पेज। तो मैंने आपसे बात की थी कि एक HTML पेज होता है ना, वो तब वैलिड होता है जब उसमें कुछ टैग्स पाए जाएं। हेड और टाइटल ठीक हो टैग। गया। अच्छा, जब भी हमने कोई भी HTML पेज बनाना है ना, सबसे पहले उसमें एक टैग होना चाहिए, उसको कहते हैं डॉक टाइप। सबसे पहले ये टैग आपने लिखना ही लिखना है। और ये टैग होता है ना, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये आपके वेब पेज के सबसे ऊपर आता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि हम HTML5 यूज करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि जिस तरह सॉफ्टवेयर के होते हैं वर्जन, वर्जन 1, 1.0, 2.0, 2.3, वर्जन 3, इसी तरह अब जो लेटेस्ट इस्तेमाल हो रही है ना, वो HTML5 यूज हो रही है। आप में से किसने सुना है इसका नाम, यस HTML5 सर, का? सुना हुआ है। ठीक हो गया। हम ना, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के जरिए ब्राउजर को बता रहे होते हैं कि भाई हमने HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने ये वाली लाइन लिखनी है। उसके बाद हमने कौन सा टैग लिखना है? HTML टैग। और इसका क्लोजिंग टैग लिखना है। ये दोनों टैग हमारे होने ही होने हैं। अगर ये टैग नहीं होंगे ना, हमारा वेब पेज होगा इनवैलिड। यहाँ तक आ गई आपको समझ? इसको मैं सेव जी कर सर, हो लेता गया हूँ। यहाँ तो। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, किस नाम से, demo2.html। चलें, पहला जो हमारा टैग होगा वो होगा डॉक टाइप का, जिसके जरिए हम बता रहे होंगे हम HTML5 यूज करना चाहते हैं। और दूसरा टैग होगा HTML का, कि हम अब अपना HTML का कोड इसके अंदर लिखेंगे। तो HTML के अंदर दो टैग होते हैं, एक को कहते हैं हेड। बार बार ना उधर जाके एडमिट करना पड़ता है। और एक को कहते हैं बॉडी। अब जो हमारा कोड होगा ना, वो बॉडी के अंदर जाएगा। और जो दूसरी चीजें होंगी जो हमें वेब पेज पे दिखाई नहीं देती पर वो ब्राउजर के लिए जरूरी होती हैं, वो जाती हैं हेड के अंदर। जैसा कि हेड के अंदर एक टैग होता है टाइटल। हम यहाँ पे अपने वेब पेज का टाइटल लिख देते हैं।
और बॉडी के अंदर अपना हम अपना लिखेंगे कोड लाइक H1 दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक हो गया। अच्छा, आप में से मुझे किसी ने कहा था कि हम वो यूज कर सकते हैं नोटपैड, वो हम भला क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? वो हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। उसको इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा, देखें हमने अब एज अ कोडर हमारा ये काम होना चाहिए कि हमें ना कम से कम कोड लिखना पड़े, हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो। अब जो है ना VS कोड, इसके अंदर देखें, अगर मैं ये सारे को काटा कर देता हूँ, मैं जस्ट लिखता हूँ एक्सल में ये वाला, इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, और मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ, ये सारे का सारा कोड इसने मुझे पहले से टाइप करके दे दिया। इसका हमें ये फायदा हुआ, जब हम कोई अच्छा एडिटर यूज करते हैं ना, हमें कम से कम कोड लिखना पड़ेगा, हमें रेडीमेड चीजें मिल जाएंगी और हमारा टाइम सेव होगा। ये एक इसका शॉर्टकट है कि हमने जस्ट ये टाइप करना है एक्सक्लेमेशन मार्क्स और टैब का बटन दबाना है, हमारे पास ये कोड आ जाएगा। ठीक हो गया। सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर दें। रिकॉर्डिंग मोड तो डाउनलोड ऑन ही है, ये हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है मेरा ख्याल है। हाँ जरा नहीं सर, हम हमें अलाउ कर दें, हम रिकॉर्ड कर सकेंगे। नहीं, वो ना मैंने ना पुराना लेक्चर ना यूट्यूब में डाला नहीं, मैं अपने बाकी क्लासेस के लेक्चर भी यूट्यूब में डाल के ना उन स्टूडेंट्स को दे देता हूँ लिंक। तो मैं पुराना लेक्चर और जो आज का लेक्चर है ना, ये रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा लिंक, तो आप इसको जाके जितनी बार मर्जी वो कीजिएगा, देखिएगा। ठीक हो गया ओके सर। ठीक हो गया। जी जी। अच्छा, आपने देखा होगा यहाँ पे दो टैग हो रहे हैं क्या, ये वाला मेटा टैग एक ही है, ये वाला मेटा टैग। ये टैग हमें नहीं चाहिए होते, ये चाहिए होते हैं ब्राउजर को। जैसा कि ये टैग है व्यू पोर्ट टैग, इसका ये मतलब होता है कि हम अपना वेब पेज किस डिवाइस पे ओपन कर रहे हैं, कि हम वो किसी लैपटॉप पे ओपन कर रहे हैं, हम किसी बड़ी स्क्रीन पे ओपन कर रहे हैं, या हम किसी अपने मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं। मतलब इस टैग के जरिए ब्राउजर को पता चल जाएगा कि हमारा डिवाइस कौन सा है। ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये ब्राउजर के काम आता है। यहाँ तक समझ लगी आपको कि एक फंडामेंटल जो होता है वेब पेज, उसके लिए कौन कौन से टैग लाजमी है। पहला यस सर। ये लाजमी है डॉक टाइप, फिर ये वाला लाजमी है HTML, फिर हेड और बॉडी। और बॉडी के अंदर हमने अपना तमाम कोड लिखना है। हमने ये कल कोड लिखा था, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ये कोड मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अगर मैंने ये जो अब बनाया डेमो2 ये ओपन करूं, अब देखें ये दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन ये है इनवैलिड, ये है वैलिड, क्योंकि उसमें मैंने HTML के स्टैंडर्ड को फॉलो किया। अच्छा, अब हम देखेंगे लिंक्स के बारे में। जब आप किसी वेब पेज पे जाते हैं तो उस पे आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके किसी और दूसरे लिंक पे जा सकते हैं। तो वो कैसे होता है, जैसा कि हमने ये विकिपीडिया के देख लेते हैं। सर उसके लिए एंकर टैग यूज करते हैं। हाँ, एंकर टैग यूज करते हैं, आज हम उनको देखेंगे। लाइक अभी हमारा पेज है, यहाँ पे मैं डालूंगा ए टैग। अच्छा, जो ए टैग होता है ना, उसके अंदर एक चीज यूज होती है, उसे कहते हैं एट्रीब्यूट, उसे कहते हैं HREF। HREF के अंदर हम उस वेबसाइट का, उस वेब पेज का URL लिखते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई एम लिंक टू गूगल, और यहाँ पे मैं गूगल का एड्रेस दे दूं google.com।
अगर मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश करूं, ये देखें मेरे पास आ गया आई एम लिंक टू गूगल। जो मैं इस ए टैग के दरमियान में लिखूंगा वो हमें वेब पेज पे शो होगा, और जो एड्रेस मैंने href का एट्रीब्यूट है उसके अंदर लिखा है, जब मैं क्लिक करूंगा मैं उधर उस यूआरएल पे चला जाऊंगा। लाइक अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ, बल्कि इसको टैब में खोल लेते हैं, ये अभी कहीं नहीं जा रहा। ये भला क्यों नहीं जा रहा कहीं? मैंने लिखा सर गूगल। क्योंकि उसके साथ हाँ जी बताएं। सर www उसका सर एड्रेस पूरा नहीं ना लिखा हुआ। ठीक हो गया www। अगर मैं इसको ऐसे करूं और इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ये अभी भी नहीं जा रहा। ये वाला क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि एक जो होता है ना यूआरएल, कंप्लीट यूआरएल क्या होता है भला? आपने देखा होगा सर कि HTTP से HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक हो गया HTTP। आई थिंक यहाँ पे ये आता है कॉलन, फिर नहीं सर स्लैश। अभी ओपन करके ठीक है सर। ठीक ही होगा आई थिंक। अब ये गूगल पे चला गया। अच्छा, ये जो गूगल के साथ लिखा होता है HTTP, इसका क्या मतलब होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। हाइपरटेंशन प्रोटोकॉल। ठीक हो गया। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। चले, ये तो इसका मीनिंग होता है, लेकिन ये होता क्या है बेसिकली? ये क्यों बनाया गया, इसका काम क्या है? सर हमारे लिंक तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटोकॉल के थ्रू। गूगल में हम हमारे लिंक जरा शेयर करने में हेल्प करते हैं, टीसीपी वेबसाइट को ओपन करने में हेल्प करते हैं। नहीं, ये ना सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि हमने जब इंटरनेट के ऊपर किसी सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करनी है ना, तो हमारा जो होगा ना मैसेज, रिक्वेस्ट मैसेज, उसको हमने किस फॉर्मेट में सर्वर के पास भेजना है, इसको कहते हैं सेट ऑफ प्रोटोकॉल। और जब ये वॉइस पे ट्रांसफर होकर हमारा डाटा जाएगा तो ये कैसे जाएगा? अब HTTP के अंदर दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक को कहते हैं TCP और एक को कहते हैं UDP। इनके बारे में पढ़ा होगा मेरा ख्याल है आपने। TCP का Yes, सर पढ़ा है। ठीक हो गया। TCP टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और TCP और UDP में क्या फर्क होता है? सर आइडिया नहीं यूडीपी है का सर। तो आइडिया नहीं है, टीसीपी का तो है, यूडीपी का नहीं पता सर। UDP TCP ये होता है जब हमने अपने डाटा को यूसीपी UDP सॉरी। अच्छा, TCP होता है जब हमने अपने डाटा को ट्रांसफर करना होता है इंटरनेट के ऊपर। तो हमने जिस कंप्यूटर को या जिस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है, हम पहले उसको एक मैसेज सेंड करते हैं पूछने के लिए कि भाई मैं तुम्हें ये डाटा भेज दूं। अगर वो कहे हाँ मैं फारग बैठा हूँ मुझे भेज दो, तो वो हमें फिर एक और सेंड करता है मैसेज। तो अगर हमें उसका रिप्लाई मिल जाए यस, तो हम यस के रिप्लाई में उसको दोबारा से अपना डाटा भेज देते हैं। मीन्स इसको कहते हैं 3 वे हैंडशेक। मतलब हम डाटा उसको भेजने से पहले पूछते हैं कि यार तुम फारग बैठे हो, मैं अपना डाटा भेज दूं। जब हमें वो इजाजत देता है हम अपना डाटा उसको भेज देते हैं। लेकिन जो होता है यूडीपी में हम सर्वर से कुछ भी नहीं पूछते, हम डायरेक्ट अपना डाटा पकड़ते हैं और ये जाने बगैर के वो रेडी है कि नहीं, उसको अपना डाटा सेंड कर देते हैं। चाहे उसको वो रिसीव करे या ना करे, ये सर्वर की अपनी मर्जी है। तो इसकी अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो वो ये है। अब मैं आपके साथ जूम के जरिए बात कर रहा हूँ। अब जो जूम है ये एक रियल टाइम एप्लीकेशन है। व्हाट आर रियल टाइम एप्लीकेशन, कोई बता सकता है? रियल टाइम एप्लीकेशन क्या होती है भला? एनीवन? नो आइडिया सर। रियल टाइम एप्लीकेशन ये होती हैं जो लाइव चल रही होती हैं। आप पाकिस्तान का मैच देखते हैं टीवी पे, वो आ रहा होता है लाइव। मींस के जो रियल टाइम में उधर हो रहा है ना, उसी वक्त आपको डाटा सेंड किया जा रहा है आपके केबल ऑपरेटर को, और केबल वाला आपको दिखा रहा है। मतलब लाइव, रियल टाइम। ठीक हो गया। अब जो रियल टाइम एप्लीकेशन होती हैं उसमें यूडीपी क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अगर वो पहले हमसे पूछे डिवाइस कि भाई हमारे केबल ऑपरेटर को पूछे कि यार मैं तुम्हें पाकिस्तान का मैच का डाटा भेज दूं, फिर वो जवाब दे हाँ मुझे भेज दो, फिर वो कहे अच्छा मैं तुम्हें भेजता हूँ,
तो इस पे कितना ज्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो जो होता है ना यूडीपी में हम ये नहीं पूछते, डायरेक्ट हम डाटा पकड़ते हैं, वो जो क्रिकेट मैच हो रहा है डायरेक्ट वो आगे भेज देता है इंटरनेट पे, जिससे मैच देखना है देख लो। लेकिन जो होता है ना टीसीपी वहां पे यूज होता है जहाँ पे डाटा ना हम रियल टाइम डाटा नहीं देख रहे होते। जैसा कि हम फेसबुक ओपन करते हैं या यूट्यूब ओपन करते हैं, यूट्यूब में वीडियोस पहले की पड़ी हुई ना रिकॉर्ड होके, ऐसा ही है ना, वो जी सर। लाइव तो रिकॉर्ड नहीं हो रही। तो हम पहले यूट्यूब के सर्वर से पूछते हैं कि यार मैं तुम्हें एक वीडियो की रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा हूँ, मैंने ये वाला गाना सुनना है, तो क्या तुम राजी हो? वो कहता है हाँ जी मैं राजी हूँ, मुझे आप रिक्वेस्ट भेजें। तो फिर मैं इसको सेंड करता हूँ, फिर वो मुझे डाटा भेजता है। मतलब यूडीपी में 3 से 4 मैसेज आपस में पहले वो होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, फिर उन दोनों डिवाइसेस के दरमियान एक कनेक्शन होता है एस्टेब्लिश, फिर वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। पर यूडीपी में दोनों डिवाइसेस के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता एस्टेब्लिश, और वो बाद में आपस में वो करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। आपको समझ आ गई इन दोनों में फर्क? जी सर आ गया सर। जी सर। अगर नहीं Yes, अगर नहीं आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है कि यूडीपी और टीसीपी में क्या फर्क होता है। और ये दोनों आते हैं एचटीटीपी के अंदर। मतलब एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स की हमने कम्युनिकेशन कैसे करनी है डाटा की। और टीसीपी और यूडीपी उसकी दो टाइप्स हैं। अगर हमारा डाटा है रियल टाइम तो हम यूडीपी इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा डाटा है पहले से पड़ा हुआ है किसी सर्वर में, वो लाइव नहीं है, तो हम टीसीपी इस्तेमाल करना ज्यादा आसान समझते हैं। चलें, ये हो गया कि यूआरएल क्या होता है। ये पहले ये हमने पढ़ लिया, इसको कहते हैं एचटीटीपी। अच्छा, ये क्या चीज़ है www.google.com? इसको कहते हैं डोमेन। डोमेन के बारे में आपने सुना होगा। सॉरी, ये जो है गूगल अकेला, इसको हम कहते हैं डोमेन। आप लोगों ने कभी डोमेन परचेज की है अपनी? सर .com को नहीं डिपेंड करते? नहीं, .com को कहते हैं टीडीएल, टॉप लेवल डोमेन। जो होती है ना डोमेन, डोमेन नेम, वो आपका होता है दरमियान वाला नाम। www डॉट के बाद, जैसे फेसबुक इज अ डोमेन नेम, गूगल इज अ डोमेन नेम, यूट्यूब इज अ डोमेन नेम। अगर आप अपनी बनाते हैं वेबसाइट, आपका कोई बिजनेस है, आप रखते हैं XYZ शॉप, तो जो है ना XYZ शॉप, वो आपका होगा डोमेन नेम। ठीक हो गया? और ओके सर। जो है ना .com और .pk .org, इसको कहते हैं TDL, टॉप लेवल डोमेन। मतलब कि आपके डोमेन नेम के बाद कौन सी वो यूज हो रही है एक्सटेंशन। तो ज्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि हम .com यूज करें, क्योंकि ये जरा आपकी वेबसाइट को शो कराएगी कि बड़ी कमर्शियल वेबसाइट यूनिक है। है। ठीक हो गया? यस चले, सर। हमने यूआरएल का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। अब हमने यहाँ पे देखा था एंकर टैग। एंकर टैग का जो होता है ना सिंटैक्स, वो होता है कर्ली ब्रैकेट ए, और एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज होता है, उसे कहते हैं HREF। HREF के अंदर हम वो एड्रेस लिखते हैं जहाँ पे हम क्लिक करके जाना चाहते हैं, और इसको फिर टैग को हमने क्लोज कर देना है। और इन दोनों टैग के दरमियान हम जो टेक्स्ट लिखेंगे वो हमें अपने वेब पेज पे शो होगा। ये हमें अपने वेब पेज पे शो हो रहा है, आई एम लिंक टू गूगल। यहाँ तक आ गया आपको समझ? यस सर आ गई। चले, अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि हमने किसी इंटरनेट की वेबसाइट पे जाना है एंकर टैग के ज़रिए। अगर हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि वो वेबसाइट सिर्फ सिंगल वेब पेज पे मुश्तमिल हो। आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसका एक होता है होम पेज, फिर उसका एक पेज होता है अबाउट अस, फिर उसका एक पेज होता है कॉन्टैक्ट पेज। तो अपनी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए भी हम ये एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने ये ए लिखा और मैंने टैब का बटन प्रेस किया, ये मेरे कोड एडिटर ने मुझे ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ा। तो मैं इसलिए VS कोड यूज करता हूँ, ये बड़ा हमें सहूलत देता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बनाया एंकर टैग। अब मैंने कौन कौन से पेजेस बनाए हुए हैं? मैंने एक पेज बनाया हुआ है Pakistan.html। ठीक हो गया? मैं चाहता हूँ जब मैं इस टैग को, जब मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम लिंक टू पाकिस्तान पेज, मैंने एक एंकर टैग बनाया, ये आ गया एक और टैग
ये टैग है आई एम लिंक टू पाकिस्तान पेज। अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये कहीं नहीं जा रहा। ये कहीं क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसका जो एड्रेस है वो खाली है। मैंने इसको एड्रेस ही नहीं बताया कि यहाँ पे क्लिक करके मैंने जाना कहाँ है। अब मैं जाना चाहता हूँ अपने ये जो मेरा है ना होम पेज, इस पेज से जो मैंने अपना पेज बनाया था pakistan.html, मैंने जस्ट यहाँ पे उस वेब पेज का नाम लिखना है pakistan.html। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अगर मैं अब इसको क्लिक करूंगा, ये जो पाकिस्तान का पेज मैंने बनाया था ये मुझे वहां पे ले गया। अच्छा, मैंने अभी पेज ओपन किया हुआ है डेमो 2 और मैंने लिंक पे क्लिक करके गया पाकिस्तान वाले पेज पे। तो ये दोनों फाइल्स एक ही फोल्डर में पड़ी हुई हैं। तो जब ये दोनों फाइल एक ही फोल्डर में पड़ी होती है ना, तो हमने जस्ट उसका फाइल का नाम लिखना होता है। समझ आ गई आपको? हम अपने एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे कैसे जाते हैं? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सची और अगर ये ही फाइल किसी और फोल्डर में पड़ी होती तो मैं भी वो इसको लिंक करता अपने साथ। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ लाइव। अभी किसी ने पूछा था सर जी, पूछे सवाल। सर ये इसकी कुछ समझ नहीं आ रही, दोबारा से रिपीट कर दें। अच्छा, आपने एक बनाया वेब पेज बनाया, ये हमारा वेब पेज है डेमो, ठीक है ना? ये इस पेज का कोड है, ये हमारा पेज है, समझ लगी? अब हमने अपने वेब पेज पे डाले होते हैं लिंक, जैसा कि ये है यूट्यूब। यूट्यूब पे सबसे ऊपर होता है, अभी ओपन हो जाए, स्पीड स्लो है जरा। यूट्यूब पे साइड पे है नेविगेशन बार, मतलब अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हम किसी और पेज पे चल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं किसी और वेब पेज पे चला गया यूट्यूब के। अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा मैं होम पे वापस आ गया। तो ये होते हैं लिंक्स, मतलब कि हम किस लिंक पे क्लिक करके कहाँ जा रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ लगी? तो अब ये हमारा वेब पेज है। अभी हमारा वेब पेज है। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ मैं इस पेज से गूगल पे जाऊं, तो मैं ए टैग इस्तेमाल करूंगा। जो ए टैग है ना, उसमें होता है ये, हम ऐसे लिखते हैं ए, इसको हम क्लोज करेंगे। ए टैग, यहाँ पे हम एड्रेस लिखेंगे, कोई भी बता दें वेबसाइट, यूट्यूब का ही लिख लेते हैं, यूट्यूब। ये क्या लिखा हुआ है? यूट्यूब। अब मैं इसको एड्रेस दूंगा HREF https://www.youtube.com। अब देखें, अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा मैं पहुंच जाऊंगा यूट्यूब पे। कहने का मतलब ये है, हम अपनी वेबसाइट से दुनिया के किसी भी किसी भी वेब पेज पे, चाहे वो हमारा है चाहे वो किसी और का है, वहां पे जाने के लिए एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने अपनी वेबसाइट बनाई है, उसके एक से ज़्यादा पेजेस हैं, तो हम उसको भी लिंक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये पेज बनाया था pakistan.html के नाम से, और अभी मेरा होम पेज है डेमो 2। तो मैंने यहाँ पे ए टैग के अंदर इस फाइल का नाम लिखा। अगर फर्ज करें ये जो हमारा पाकिस्तान पेज है ये हमारे किसी और फोल्डर में पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर का नाम रख लेता हूँ माई फोल्डर। पाकिस्तान को कट करता हूँ, इसको अपने फोल्डर के अंदर डालता हूँ। अब जो मेरा होम पेज है डेमो 2, वो तो ये है, पर मैं अपने होम पेज से लिंक करना चाहता हूँ पाकिस्तान के पेज को। अभी तो मैंने यहाँ पे ये लिखा था, अब देखते हैं ये लिंक होता है कि नहीं होता। मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, पाकिस्तान पे क्लिक करूं, ये कहीं नहीं जा रहा।
ये कहीं क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इसको वो अपने फोल्डर में वो फाइल ही नहीं मिली पाकिस्तान डॉट HTML वाली, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था पाकिस्तान डॉट HTML फाइल का नाम, लेकिन ये कह रहा है कि भाई मैं 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 यहाँ पे हूँ, मुझे इस नाम की कोई फाइल ही नहीं मिली। वो फाइल है इस फोल्डर के अंदर। अगर मैं उस फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ, मुझे उस फाइल का एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस मैं कैसे दूंगा? पाकिस्तान डॉट HTML पड़ी है एक फोल्डर के अंदर, मैं लिखूंगा स्लैश, फोल्डर का नाम है माई फोल्डर स्लैश। अब मैं इसको सेव करूंगा। अगर अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये अभी भी क्यों नहीं गया? ठहरे जरा, फोल्डर का नाम क्या है? माई फोल्डर, सॉरी ये स्लैश नहीं लगानी, पहले वाली। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, ये मुझे पाकिस्तान के पेज पे ले गया। आपने पूछा था अगर ये किसी फोल्डर में पड़ा हो तब हम क्या करते हैं? हम जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी है ना, उस फाइल के अंदर जो फोल्डर है उस फोल्डर का नाम लिखेंगे, फिर स्लैश डालेंगे और उस फाइल का नाम जाके लिख देंगे। इसी तरह वो फाइल जिस मर्जी फोल्डर के अंदर पड़ी हो, अगर माई फोल्डर के अंदर भी कोई और फोल्डर है, हम उस फोल्डर का नाम लिखेंगे, उसको पूरा पाथ बताएंगे कि तूने इस पाथ पे जाना है और वहां पे जाके पाकिस्तान डॉट HTML की फाइल पड़ी हुई। तो समझ लगी कि हम विद इन फोल्डर की फाइल को कैसे एक्सेस करते हैं। जी सर आ गई है। मे भी ये वो वाली समझ आई है जो हम अपने टीचर्स को कहते हैं कि अगर समझ भी नहीं आई हो तो बस जी बोल ले। वो वाली आई है कि सही वाली? नहीं सर, रियल वाली आई है। ये वाली आई है। चले, असल में जब मैंने भी पहली दफा वेब डेवलपमेंट शुरू की थी, मैं बहुत ही कंफ्यूज था। मुझे कोई 6 से 7 माह लगे थे यही समझने में कि ये क्या चीजें हो रही हैं, ये टैग्स क्या है। लेकिन आप में से कभी मुझे पक्का पता है किसी ने भी कोड एडिटर भी डाउनलोड नहीं किया होगा। नो सर, सर किया हुआ है सर, कर लिए 3-4 सर। पड़े हुए हैं। सर सारे अच्छे हैं बच्चे। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है। जब सर आपसे, हाँ जी, सर कल लास्ट लेक्चर होने हमारा, हाँ मुझे उसके वो बाद मिड है। मुझे आया था व्हाट्सएप पे। तो मैं आप लोगों को ना चंद टॉपिक्स के वो लिख के भेजूंगा नाम। आपने जस्ट वो ना गूगल पे जाके उनके बारे में थोड़ी सी, उसमें ये भी शामिल है और थोड़े से बेसिक जो पहले लेक्चर में पढ़े थे वो जाके तैयार कर लेने हैं, और बड़े आसान आसान। तो मतलब अगर आपको समझ नहीं सर लगेगा। हमारी वो हाँ जी, फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट नहीं हुई थी, मैंने कहा सर हमारी। तो मैं आपको उनमें से टॉपिक्स के वो लिख दूंगा ना नाम, तो आपने जस्ट वो तैयार कर लेने हैं और उसमें से मैं पेपर बना लूंगा, उसकी तो टेंशन ही नहीं है। जी सर ये ठीक है। जी सर सर, तैयार थैंक यू सर। सर तैयार बुक से करने हैं कि गूगल से? अब टाइम ही बहुत थोड़ा है, मैंने भी स्लाइड भी बनाई और आपने गूगल पे जाना है, जस्ट उस टॉपिक के बारे में हल्का फुल्का पढ़ना है। तो आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए, और अगर आपको समझ नहीं लगेगी आप मुझसे बात जी पेपर सर। सर पेपर भी हल्का फुल्का से बनाइएगा। क्योंकि टाइम ही नहीं, मुझे आपकी क्लास मिली अब है। अब मेरा तो मकसद यही है मैं जितनी चीजें आपको सिखा सकूँ सिखा दूंगा, और पेपर अब इस स्टेज में मुश्किल बनाने का तो तुक ही नहीं है। पेपर ऐसा ही है कि बस आपको जो पढ़ाया है उसी में से बंदा बना के ले ले। बस आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट सारा यस करना है, सर। पेपर अटेम्प्ट सारा करना है और खाली नहीं छोड़ना कि, और जो चीजें मैं आपसे लेक्चर में करूंगा डिस्कस, मैं वो भी पूछ लूंगा। आपने कुछ ना कुछ तो सुना होगा ना जो मैं बोल रहा हूँ। मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब, तो फिर आपने वहाँ सर पे अपने चैनल का नाम बता दें। मेरा कोई चैनल नहीं है, मैं जस्ट अपनी जो पर्सनल है प्रोफाइल वहाँ पे जाके अपलोड कर देता हूँ, उसका लिंक शेयर कर देता हूँ स्टूडेंट के साथ। चैनल नहीं है मेरा। जी सर, लिंक शेयर कर दीजिए। यार हमारे पहले भी जीमेल में पहले लेक्चर सर ने लिंक भेज दिया था, जीमेल में आ गया था। मैंने तो वो नहीं भेजा। बुक थी, आई थिंक बुक थी वो स्लाइड्स थी, स्लाइड। वैसे। सर अच्छा, सर सोर्स आरसी किस लिए यूज होते हैं? क्या पूछा आपने? सोर्स एससीआर, अच्छा, सॉरी एसआरसी। वो हम इस्तेमाल करते हैं इमेज। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम वेब पेज पे इमेज कैसे लगाते हैं, तो उसके अंदर वो इस्तेमाल होता है। ये अच्छा, ये जो हमारा चलिए एट ठीक है, है। जो हमारा ए टैग है, ये तो आपको समझ आ गई होगी कि हम दूसरे वेब पेजेस पे कैसे जा सकते हैं, और अगर हमने अपना कोई और वेब पेज बनाया है उसमें कैसे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट पे अगर हमने कोई लगानी है इमेज, वो कैसे लगाते हैं।
ये H1 के नीचे लगा लेते हैं। मैं जस्ट टाइप करूंगा IMG और टैब का बटन दबाऊंगा, इसने मुझे इमेज टैग खुद ब खुद लिख के दे दिया। अच्छा, अब जो होता है ना इमेज टैग, इसकी सबसे खास बात ये होती है, हमने देखा है HTML के तमाम टैग का एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है, लेकिन जो होता है ना इमेज टैग, इसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग नहीं होता। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। दिस इज द इमेज टैग, ये एक ही है। जैसे ये था ए, ये था ओपनिंग और ये था क्लोजिंग, लेकिन जो है ना इमेज, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अगर मैं अब कोई भी इमेज अपनी शो कराना चाहता हूँ अपने वेब पेज पे, तो वो कैसे शो कराऊंगा? उसके लिए मैं एट्रीब्यूट इस्तेमाल करता हूँ SRC। मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेज टैग के अंदर SRC, ये डालूंगा, कोमास डालूंगा, और उस कोमे के अंदर उस इमेज का एड्रेस लिखूंगा जो मैं शो कराना चाहता हूँ। अब इमेज डालने के दो तरीके हैं, या तो इमेज इंटरनेट पे पड़ी हुई है, या हमारा वेब पेज है उसी फोल्डर के अंदर पड़ी है। पहले हम देखेंगे जो इमेज इंटरनेट पे पड़ी है उसको हमने अपने वेब पेज पे कैसे शो कराना है। हम गूगल पे आते हैं, मैं कौन सी इमेज शो कराऊं, कोई मुझे दे दे आइडिया। नेचर व्यू। कंप्यूटर लिखता हूँ रैंडमली, कंप्यूटर सर CPAC पर CPAC की स्पेलिंग यही है क्या? यही होंगे। अच्छा, मैंने सर्च की, मैं यहाँ पे आया इमेजेस पे। अब फर्ज करें मैं ये वाली इमेज शो कराना चाहता हूँ। मैंने इस पे किया राइट क्लिक और यहाँ पे मैंने किया कॉपी इमेज एड्रेस। मैंने इमेज का जो है ना एड्रेस कॉपी कर लिया, मैंने इसको मिनिमाइज किया और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब मैंने सोर्स के अंदर वो उसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये इमेज आ गई। पहला तरीका तो ये है कि अगर कोई इमेज इंटरनेट के ऊपर पड़ी है, आपने अपने वेब पेज पे शो करानी है, तो आपने जस्ट एक टैग लिखना है। ठहरें जरा, इसको मैं ठीक कर लूँ। अच्छा, आपने जस्ट एक, इसका एड्रेस कितना बड़ा है, मेरा पेज ही खराब कर दिया। अच्छा, आपने जस्ट एक टैग लिखना है। आई थिंक मुझे कोई और URL इस्तेमाल करना चाहिए जिसका एड्रेस छोटा हो। ये इमेज है, इसका एड्रेस बड़ा छोटा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। सोर्स में मैं इसका एड्रेस कॉपी करता हूँ, वो हमें देखने में दिक्कत होनी थी ना। इधर आता हूँ, ये इमेज आ गई। ठीक हो गया ना। मैंने ये इमेज शो कराई थी वेब पेज पे, मैंने इमेज का टैग लगाया और उसके अंदर सोर्स का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया, उस एट्रीब्यूट में उस इमेज का एड्रेस लिख दिया। दैट्स इट। पहली बात ये समझ लगी। दूसरा तरीका ये है, अगर हमारे फोल्डर के अंदर कोई इमेज पड़ी है, मैं लिखूंगा IMG और टैब का बटन दबाऊंगा, इसने मुझे इमेज टैग क्रिएट करके दे दिया। तो अब मैंने एक फोल्डर में अपनी इमेज रखी हुई थी, ये मेरा फोल्डर है, ये मेरा वेब पेज है डेमो2 जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है। मैंने इस इमेज का नाम रखा है माई कार, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी अभी। तो मैं जस्ट अपने कोड एडिटर में जाऊंगा, सोर्स में, क्योंकि ये इमेज उसी फोल्डर में पड़ी है जहाँ पे मेरा ये वेब पेज पड़ा है। मैं इमेज का नाम लिखूंगा माई कार डॉट PNG, ये उसका पूरा नाम है, मैंने इंटरनेट से वो की थी। सेव करूंगा और जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें गाड़ी की इमेज भी आ गई। अब ये इमेज आ रही है इंटरनेट से और ये इमेज आ रही है जो मेरे फोल्डर में पड़ी हुई थी। अगर मैं अपनी बिजनेस की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो मैं अपने, अगर मेरी कोई दुकान है, मैं उसकी तस्वीरें खींचूंगा, उसकी तस्वीरें सेम फोल्डर में रखूंगा जहाँ पे मेरा वेब पेज पड़ा है, और या ये यहाँ पे मेरा वेब पेज पड़ा है और यहाँ पे रख दूंगा इमेजेस, और फिर उन इमेजेस को शो कराने के लिए अपने कोड में जाके सोर्स में उसका जस्ट नाम लिख दूंगा और वो मेरे वेब पेज पे शो होना शुरू हो जाएंगे। ये दोनों चीजें आ गई समझ आपको?
जी सर आ गई है। अच्छा यस सर। अच्छा, इमेज टैग के अंदर एक तो एट्रीब्यूट होता है सोर्स और दूसरा एट्रीब्यूट होता है आल्ट। आल्ट के बारे में आप लोगों ने सुना है आज से पहले कभी? यस सर। ये किस लिए इस्तेमाल होता है एट्रीब्यूट? सर ये अगर फॉर एग्जांपल हमारी चीज़ शो नहीं हो रही तो आर्ट सही के हो अंदर हम वो लिखेंगे जिसके रिलेटेड हमने वो पिक लगाई हुई है। हाँ, अब जी अगर ये यहाँ पे मैं लिखूँ अपनी गाड़ी वाली इमेज पे, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि दिस इज माई फेवरेट कार इमेज, मैंने इसको ये टेक्स्ट लिख दिया है नहीं। अब इसके दो फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि गूगल जो होता है ना, गूगल उसको ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप अपनी इमेजेस के साथ मीनिंगफुल टाइटल लिखेंगे ना उनका, जिसका मतलब हो, तो गूगल उसको रैंक करेगा पहले पेज पे। पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा ये है जो आपने बताया, फर्स्ट करें मैंने इमेज का नाम लिख दिया गलत, मैंने लिख दिया इसके स्पेलिंग गलत लिख दिए, माई वी कार, ये स्पेलिंग गलत है। अब मैं जाता हूँ अपने वेब पेज पे। अब ये देखो मेरी गाड़ी वाली इमेज तो शो नहीं हो रही, लेकिन जो मैंने आल्ट में टेक्स्ट लिखा था ना, दिस इज माय फेवरेट कार इमेज, वो शो हो रही है। मतलब कि जो होगा ना यूजर, अगर किसी वजह से उसको ये इमेज शो नहीं हो रही तो वो इसको पढ़ के पहचान जाएगा कि यहाँ पे ना गाड़ी की इमेज लगी हुई थी। तो इसका दूसरा फायदा ये हो गया। अब मैं इसके स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ और ये शो होना शुरू हो जाएगी। चले, हमने एंकर टैग भी, वो हमने ए टैग भी पढ़ लिया और इमेज टैग भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं आगे वाला क्या है। कमेंट्स। अच्छा, जब भी आप टाइम हो गया। टाइम 2 से 3 लिखा हुआ था जो मेरे पास आया है टाइम टेबल। सर नहीं, ये 40 मिनट ही होते हैं लेक्चर, वो ये सुबह सुबह ऑफ हो जानी मीटिंग। सर 40 मिनट्स की क्लास होती है। तो अभी आपकी अगली सर वो जूम के लिए पेमेंट की। अभी आपकी सर 2 मिनट रह गए हैं। नहीं 1.5 मिनट। अगली क्लास कितने बजे शुरू हो रही है ये तो बताए ना? 3 बजे सर आईएस की। सर वो सर मर्जी होती है, कभी जल्दी हो जाती है कभी लेट भी हो जाती है, वो तो उन पे होता है। चलें, जब आएगा ना लिंक तब हम वो कर देंगे क्लोज ऐसे, क्योंकि सर ये खुद ही क्लोज हो जानी है। हाँ हो तो जाएगी, जूम इसको ऑटोमेटिक कर देगा। चलें सर 1 मिनट रह के लिए। अच्छा, मैं आप लोगों को अब रिकमेंड करूंगा आप जाके अपने ना हैंड्स को करें डर्टी कोड पे, क्योंकि जिन लोगों ने कभी कोड नहीं किया था वेब के रिलेटेड, जब तक वो उसको अपने हाथों से खुद नहीं लिखेंगे ना, वो बार बार गलतियां करेंगे, उनका टाइम ज़ाया होगा। फिर आस्ता आस्ता वो खुद ही उनकी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी। तो जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया वो काइंडली जाके इसको देखें, अपना एडिटर डाउनलोड करें। मैं वीडियोस भी शेयर कर देता हूँ, सारी कोड की फाइल भी शेयर कर देता हूँ, तो उसको बार बार देखें ताकि आप लिंक भी भेज दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, पहले तो मैं उसको अभी करता हूँ ना अपलोड, देन फिर आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा उधर गूगल क्लासरूम में। और पेपर से रिलेटेड यही है कि आप लोगों ने पेपर खाली नहीं छोड़ना, मीन्स के अपनी एफर्ट करनी है। जो भी टॉपिक हम क्लास में पढ़ेंगे वो होगा, और मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा कि इन्हीं टॉपिक में से पेपर आना है, तो जस्ट आपने उसकी तैयारी करनी है और दे देना है इंशाल्लाह सर। और मैं ओके सर। जो जाना चाहता है वो चला जाए। और मैं कल आप लोगों की यूनिवर्सिटी भी गया हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे पास सिर्फ 3 से 4 हफ्ते हैं